नमस्कार, मैं अर्जुन कुमार। आप देख रहे हैं जन हिंदुस्तान। आज हम मौजूद हैं गाज़ियाबाद रामलीला मैदान में, जहां पर हर साल की भांति इस साल भी रामलीला का भव्य आयोजन किया जा रहा है। तो यहां पे हम बाबा जी से मिलने आए हैं, जो समिति के अध्यक्ष हैं। इन्होंने क्या तैयारी की है, अपने साथियों के साथ मिलके यहाँ पे कहाँ से कलाकार आए हैं जो कलावृत्ति दिखाएंगे, रामचरित्र पे होने वाला रामलीला, उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं बाबा जी से। नमस्कार। बताएं हमारे दर्शकों को कि क्या क्या आपके यहाँ पे प्रोग्राम होगा, कब से ये मनाया जा रहा है। हमारे यहाँ श्री सुल्लामल रामलीला कमेटी के नाम से ये गाज़ियाबाद में ये लीला खेली जाती है, और करीब इस लीला को खेलते हुए जो बताते हैं, मैं तो खैर बहुत बाद में आया हूँ, 125 साल के करीब इस रामलीला को करते हुए हो गया है। और सिर्फ गाज़ियाबाद में यही कमेटी जो है अकेली रामलीला करती थी। पहले तो शहर छोटा था तो थोड़ा शहर में हुआ करता था, बाद में फिर इस प्रांगण में होने लगा है। और ये प्रांगण हमारा अपना ही रामलीला कमेटी का प्रांगण है, जो कि हमें और लोगों से दान में मिला था, बहुत पहले ही दान में मिल गया था। तो हर वर्ष हम यहाँ रामलीला करते हैं, और जो धर्म प्रेमी हैं चारों तरफ से, और अपार भीड़ यहाँ देखने आती है। अब तो चूँकि और रामलीलाएँ भी होने लगी हैं, तो हो सकता है थोड़ा कम हो गई है, लेकिन अभी आस्था लोग बागों में है। और भगवान श्री राम जी को आप जानते हैं कि इस एरिया में तो बिल्कुल पूजे जाते हैं, और जब से राम मंदिर का और ज़्यादा वो हुआ है तो और ज़्यादा वो बढ़ गया है। और जहाँ तक यहाँ के उसकी सवाल है कि नहीं, हम यहाँ एक राम भक्ति हरि भक्ति के नाम से एक कमेटी है दिल्ली से, जो है वो अपना यहाँ मंचन कर रही है। पहले दूसरी कमेटी आता थी, इस बार हरि भक्ति वाले आए हैं, और अच्छी लोग बागों में धारणा है, मतलब कि अच्छा प्रोग्राम दे रहे हैं वो, और पसंद भी कर रहे हैं लोग बाग। आप भी आइएगा, आप भी देखिएगा मंचन। और वैसे तो हम आतिशबाजी है, जैसे जो बैन है वैसे ग्रीन उसके लिए, लेकिन हमने इस बार जो आतिशबाजी उत्सव होती है लेजर वाली, वो कर रहे हैं। तो मतलब कि इस आस्था भी भरपूर और सुरक्षा का खास ध्यान। तो यहाँ पे जो कलाकार आ रहे हैं, वो आपने बताया कि दिल्ली से आ रहे हैं, और आपके यहाँ पे विशेष अतिथि कौन कौन आ रहे हैं, थोड़ा सा उसके बारे में भी जानकारी दीजिए। देखिए, विशेष अतिथि के लिए तो जैसे ओम बिरला जी के पास हमारे दूसरे लोग बाग गए हुए हैं, वो यदि अपनी वो दे देंगे तो फिर तो ठीक है, वरना अतुल जी तो हमारे हैं ही सांसद हैं, नरेंद्र कश्यप जी हैं, सुनील शर्मा जी हैं, और राजनाथ सिंह जी तो यहाँ रह चुके हैं, तो उनका भी हमें अपार स्नेह प्यार मिलता है। लेकिन कितना समय वो दे सकते हैं, हम तो अप्रोच ही कर सकते हैं, बाकी तो क्योंकि पूरा देश भाई वो देखते हैं, तो इसलिए कितना समय देंगे वो तो उन पर निर्भर है। तो समय समय पे अलग अलग अतिथि हैं, मेयर हैं, ये हैं जो लोकल हैं, उनको तो हम करते ही। हम बारात निकलेगी, इसके अंदर 82 आइटम होंगे। बड़े बड़े बैंड बाजे हैं, बाहर के भी हैं, बाहर की सीनरी है। अपने जो राम जी का डोला कल निकलेगा। अब हम कलाकार गणों के बीच में आ गए हैं, जो अपनी कलाकृतियों से आज से लेके लगभग 10 दिनों तक, 11 दिनों तक लोगों को अपनी तरफ लुभाते हैं और बताते हैं कि राम जी की जो रामलीला है उसमें क्या क्या है और कौन कौन से पात्र होते हैं। तो एक हमारे साथ साथी जुड़े हुए हैं, इनसे बातचीत करते हैं कि ये कौन सा कला निभाते हैं। जी, जय श्री राम। मेरा नाम यथार्थ शर्मा, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। मैं हनुमान जी का, शिव जी का, और कल आपने अगर देखा हो तो ताड़का का पात्र भी मैंने ही किया था। जैसे राम भक्त हनुमान जी के बारे में तो कौन ऐसा होगा जो नहीं जानता होगा, आपने यही विशेष वो क्यों चुना? देखिए, पेड़ उगाने के लिए जैसे बीज ज़रूरी होता है, तो बचपन से ही हम लोग रामलीला देखने जाते थे। वो लगता था कि यार हाँ, ये हमारा धर्म है और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। राम जी तो खुद ही धर्म के सबसे बड़े प्रतीक हैं, माने क्या जाते हैं, मैं तो ये मानता हूँ कि हैं। तो
उनका सेवक बनने का मौका मिला तो उनके सबसे बड़े सेवक हनुमान जी हैं ही। तो इसलिए हनुमान जी का किरदार, मैं पिछले 17 साल से रामलीला कर रहा हूँ। 27 साल मेरी उम्र है। 10 साल का था तब से पहली बार किया था और मतलब लगातार 6ठा साल है मैं हनुमान जी का पात्र कर रहा हूँ। तो आज के हनुमान जी हमारे यूथ को, जो कहीं न कहीं अपने धर्म से अलग होके सोशल मीडिया पे ज़्यादा ध्यान दे रही है, उनसे क्या कहना चाहिए? देखिए, सोशल मीडिया को जो टॉपिक है, मतलब आप अगर चाहें तो सोशल मीडिया पे भी इस चीज़ के बारे में सर्च करें। हमारे जैसे पेजेस हैं हरि भक्ति कला ट्रस्ट और श्री सुल्लामल रामलीला कमेटी। तो अगर आप लोग इन चीज़ों को सोशल मीडिया पे सर्च करेंगे ना, तो आपको नई नई चीज़ें पता लगेंगी कि हमारे धर्म में एक्चुअल में क्या है और क्या दिखाया जाता है। जैसे कई मूवीज़ वगैरह में भी आपने अगर नोट किया हो तो हमेशा उल्टा ही दिखाया जाता है, जबकि सनातन धर्म ऐसा है नहीं। उसी से बच्चे इन्फ्लुएंस होते हैं, गलत इम्पैक्ट पड़ता है दिमाग पे, गलत सोच की तरफ जाते हैं। तो वो पलटने के लिए आपको राम जी का सहारा लेना पड़ेगा। धन्यवाद। और बाल कलाकार जो यहाँ पे कला कर दिखाते हैं, अपने इतनी छोटी सी उम्र में इतनी मेहनत कर रहे हैं, आइए इनसे जानते हैं। जी, आप यहाँ पे क्या करते हैं? मैं यहाँ पर राम की सेवा करता हूँ, रोल भी करता हूँ बहुत सारे, और सबकी हेल्प करता हूँ। जैसे आज के टाइम में जो आपकी उम्र के बच्चे हैं वो ज़्यादातर मोबाइल, कार्टून, आपके घूमने फिरने में ध्यान देते हैं, आप रामलीला में कैसे आ गए? मैं रामलीला में अपने पापा की वजह से आ गया, क्योंकि मेरे पापा जो है मेन डायरेक्टर और रावण बनते हैं, और मेरे को ये पसंद आने लगी, क्योंकि जब से मैं छोटा हूँ 3 महीने का, तब से ही मैं रामलीला कर रहा हूँ, और इसी वजह से सेवा करते करते अब यहाँ पे खड़ा हूँ। तो आप अपने माध्यम से अपनी उम्र के बच्चों को क्या कहना चाहोगे? ये जो कार्टून वगैरह है, ये सब कुछ वेस्ट ऑफ मनी है, वेस्ट ऑफ टाइम है। आपको भगवत गीता लो, पढ़ो, उसको पढ़ना चालू करो और भगवान की भक्ति करो, राम की सेवा करो। और ये तो रुख भी राम जी के रूल का ही है। पूरी की पूरी जो रामलीला जो पूरा है, वो पूरा ही राम जी के जीवन का ही एक प्रतिदर्पण है, जो आज के टाइम में लोगों को दिखाया जाता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। भगवान आपको और आगे ले जाएं राम जी। जानते हैं इनके बारे में। जी, मेरा नाम आदित्य राजपूत है। मेरा ये पहली बार रामलीला कर रहा हूँ मैं। भगवान की दया से पहला साल है ये मेरा। तो आप यहाँ पे किस चीज़ का किरदार निभाने जा रहे हैं? मैं यहाँ पे नल नीर और सीता स्वयंवर में राजा बन के बैठा हूँ। धन्यवाद। सबसे बहुचर्चित चेहरा और बहुचर्चित किरदार रावण, दशानन रावण, उनका किरदार करने वाले हमारे सामने खड़े हैं। आइए अब इनसे जानते हैं कि इन्हें कैसा लगता है ये किरदार निभाने में और क्या क्या करते हैं। जी, सबसे पहले तो मैं सभी दर्शकों का धन्यवाद देना चाहता हूं और इस चैनल का भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हमें इस लायक समझा और हमारा इंटरव्यू कर रहे हैं। वो श्री हरि भक्ति कला ट्रस्ट हमारा एक ट्रस्ट है, जिसके अंतर्गत हम लोग रामलीला करते हैं। और हमारे जितने भी कलाकार हैं वो कोई 30 साल से, कोई 25 साल से, कोई 20 साल से रामलीला करता है, और पूरे दिल से और पूरी मेहनत से हम लोग रामलीला को करते आ रहे हैं। और मैं इसमें सह निर्देशक भी हूँ इस रामलीला के अंदर। मेरे साथ मेरे बड़े भाई निर्देशक के रूप में श्री पंकज शर्मा हैं, और बड़े भाई हरीश शर्मा हैं जो हमारे पूरे मंच की व्यवस्था संभाल रहे हैं, और हमारे श्री हरि भक्ति कला ट्रस्ट के अध्यक्ष भी हैं वो। मैं ट्रस्टी हूँ उसके अंदर, और 30-40 लोगों का ये ग्रुप है, जिसके अंदर मैं रावण की भूमिका में भी आपको नज़र आऊँगा। तो रावण कहीं न कहीं जो हम लोग बुराई और अच्छाई में बात करते हैं, तो रावण को कहीं न कहीं बुरी नज़र से देखा जाता है। आपने ये रोल कैसे चुना? ये रोल चुनने के पीछे ना 2 रीज़न है। सबसे बड़ा रीज़न तो ये है कि मैंने 8 साल हनुमान जी का पार्ट भी किया है, रोल किया है, और हनुमान जी के रोल के बाद जो दूसरा कोई रोल मेरे पे सूट होता था वो रावण ही होता। तो रावण बने। रावण के अंदर बुराइयाँ भी हैं तो अच्छाइयाँ भी हैं। अब लोग उसको अपने अपने तरीके से लेते हैं। कोई रावण को बहुत अच्छा बताता है, कोई रावण को बुरा बताता है। भाई मेरे लिए तो बहुत अच्छा है वो, क्योंकि मैं उसका किरदार निभा रहा हूँ, और बहुत ज्ञाता है वो मेरी नज़र में। जैसे कि
कोई रावण वाला ऐसा कोई आप डायलॉग लेके हमारे दर्शकों को बताएं। रावण के तो हर डायलॉग ही फेमस है। कोई एक डायलॉग अगर बोलना हो, एक दो। एक अंगद के सामने एक संवाद है जो मेरा सबसे फेवरेट संवाद है। संधि के लिए अंगद जी को भेजा जाता है राम जी के द्वारा कि जाओ रावण से पूछ लो कि अंतिम बार कि अगर वो युद्ध रोकना चाहे तो अब भी युद्ध रुक सकता है, परंतु रावण अहंकारी तो होता ही है, आपको पता है। तो उसका वहाँ पे एक डायलॉग है, जो कायर हैं और भयातुर हैं संधि संदेश पठाते हैं, सच्चे योद्धा सर को देते सर को नहीं झुकाते हैं। मेरी दुर्दंड चंडता से बढ़कर कोई प्रचंड मातंड नहीं, तू बच्चा है अंगद अभी इसलिए दे रहा तुझको दंड नहीं। पर अब मैंने ये सोच लिया तेरे दुर्वचनों का मैं बदला लूँगा। इस भरी राज्य सभा से तू जब जाएगा तो तेरा सर मैं कटवा दूंगा। जय शंकर की। धन्यवाद। अब देखते हैं यहाँ की तैयारियाँ, जो बैठने के लिए मंच की क्या तैयारी की गई है। आप देखिए बहुत अच्छे से इन्हें सब चीज़ को सेट किया गया है, बैरिकेटिंग की गई है चारों तरफ से। बैठने के लिए लोगों के तमाम सोफ़े कुर्सियाँ सब कुछ लगाई गई हैं। लाइटिंग का भी अच्छा इंतज़ाम किया गया है यहाँ पे। कैमरामैन जी थोड़ा ठीक से दिखा दीजिए सब कुछ। दूसरी तरफ झूले, आपके बहुत तरीके के कुछ बच्चों के खाने पीने के लिए स्टॉल, हर तरीके की व्यवस्था यहाँ पे की गई है। अच्छी जानकारी और न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें। धन्यवाद।